जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको विटामिन से संबंधित ऐसे प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि पिछले कई एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप वीडियो को अंत तक देखने के बाद ही आप वीडियो को लाइक कीजिए और डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने पहला प्रश्न है, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1911 में किसने किया था? ऑप्शन आपके पास है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सी फंक, रोजर मूर, सी फ्लेमिंग या रॉबर्ट फ्लेमिंग। बहुत ही सरल प्रश्न है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी फंक ने किया था। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील हैं? आपको बताना है कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी और सी दोनों। तो आपका कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, विटामिन बी और सी दोनों। और आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा होता है। विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर के कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है। और तीसरा ऑप्शन है, मानव शरीर को विटामिन की प्राप्ति विटामिन से युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से होती है। और लास्ट ऑप्शन है कथन बी और सी दोनों सही है। तो आपका प्रश्न है पहले कि विटामिन से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन आपका है, और इसमें से ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, बी और सी दोनों। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी भी सही है और ऑप्शन नंबर आपका डी भी सी भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। आपके पास चार ऑप्शन है, आप अपना आंसर सोच सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, केवल विटामिन ए, डी, ई, के। और आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं। विटामिन मानव शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? आपको बताना है इन दोनों कथनों में से आपका कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा ऑप्शन है एक और दो दोनों, और लास्ट ऑप्शन है न तो एक और न ही दो। तो आपको बताना है कि आपका 50 प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एक और दो दोनों। यानी कि विटामिन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर के अनेक रोग हो जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। विटामिन मानव शरीर के विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ये भी सही है। हिसाब से पहला और दूसरा दोनों सही है। और आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है, मानव में रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि मानव में रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। तो आप सब फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम थायमिन है? जी हाँ दोस्तों, सातवां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन के, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? विटामिन B1, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बेरी, विटामिन B1, पेलाग्रा, विटामिन B5, नपुंसकता, विटामिन ई, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी 8वां का बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सर्वाधिक सहायक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सर्वाधिक सहायक है? विटामिन ई, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी।
तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, विटामिन डी। और आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में और पौधों में ऑस्ट्रियोमेलेसिया रोग हो जाता है। कौन सा? रिकेटस, ल्यूकीमिया, स्कर्वी या एनीमिया? आपका 10वां प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, रिकेटस। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल या टेकोफेरॉल? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, एस्कॉर्बिक एसिड। और आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण होता है? बताना है रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, विटामिन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? मांस है, दूध है, आंवला है या गाजर है? कौन सा ऑप्शन सही है? फटाफट कमेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, आंवला। और आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आपको बताना है बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी1, विटामिन ए? बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? विटामिन बी1। और आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, इनमें से सभी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? 15 का कौन सा ऑप्शन सही है? डी, इनमें से सभी। विटामिन ए भी वसा में घुलनशील है, डी भी है, के भी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी, विटामिन सी, दोनों ही या इनमें से कोई नहीं? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आप अपना आंसर सोच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दोनों ही, यानी कि विटामिन बी, विटामिन और सी, ये दोनों जल में घुलनशील है। याद करने की ट्रिक क्या है? बीसी यानी बिस्लेरी, बिस्लेरी से जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? बी और सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, विटामिन बी का रासायनिक नाम कौन सा है? रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड या टेकोफेरॉल? तो 17वें का कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है, थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। आप विटामिन से संबंधित जितने भी प्रश्न मिल रहे हैं, आप सभी को एकदम रट जाइए, हो सके तो आपने नोटबुक में नोट करते जाइए। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड या कैल्सीफेरॉल? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, विटामिन सी की कमी के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, विटामिन डी का उत्तम स्रोत क्या है? कौन सा ऑप्शन सही है? विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? अंडा, दूध, सूर्य का प्रकाश, हरी सब्जी? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सूर्य का प्रकाश। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन है, फटाफट कमेंट कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, बायोटीन। और नेक्स्ट प्रश्न है, नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी? 4 ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन सही है? नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, विटामिन ई की कमी के कारण। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विटामिन
के का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेराल, फिलोक्विनान, कैल्सीफेराल, नियासिन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, फिलोक्विनोन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, मछलियों के यकृत में तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, विटामिन ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? आपको बताना है वह कौन सा विटामिन है जिसे गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, विटामिन सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया, तपेदिक, स्कर्वी और लास्ट ऑप्शन है रिकेटस। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? फटाफट कमेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, रिकेटस। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, विटामिन शब्द किसने दिया था? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विटामिन शब्द किसने दिया था? मेंडल, लुई पास्चर, फंक या सिंक्लेयर। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? सी, फंक ने। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है? विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, विटामिन के। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन थे? 29वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, विटामिन ए व बी के आविष्कारक कौन थे? फंक, मैकुलन, होलकट, हॉपकिंस। तो कौन सा प्रश्न सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, मैकुलन। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आपका, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रतौंधी, बेरी, एनीमिया। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। और आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें लाइक के द्वारा बता सकते हैं। और पहली बार आए हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।